Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. Students, as you know that we have carried our 7th story named The Use of Force. तो फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन की थी, अब हम सेकंड पेज की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे द यूज़ ऑफ फोर्स स्टोरी की। तो पिकअप योर बुक्स जी बच्चों, पेज नंबर 45। इसके स्टार्ट से ही हम ट्रांसलेशन करेंगे। कम ऑन, ओह चलो, आई कॉक्स्ट मैंने बहलाया। कम ऑन बच्चों, ये इंटरजेक्शन है, मतलब एक्सप्रेशंस शो करना अपने। तो ये जहाँ पे जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसके कॉक्स करने के किसको, तरीके को। चलो, आई कॉक्स मैंने बहलाया। ओ चलो, जस्ट ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक, अपना मुंह खोलो और मुझे एक नज़र देखने दो। कॉक्स का मतलब है बच्चों फ्लैटर करना, जिसको हम कहते हैं मक्खन लगाना। तो लेट यहाँ पे बेयर इनफिनिट यूज़ हुआ है, आपको ये मैंने बार बार बताया है, अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। लेट मी टेक अ लुक, और मुझे एक नज़र देखने दो। लुक देखो, आई सेड मैंने कहा। ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा देखो। कहता है, डॉक्टर कह रहा है मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा देखो। उसने ऐसे करके अपने हाथ चेक करवाए, दोनों हाथ खाली थे उसके। आई हैव नॉट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, चलो अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। यहाँ पे अब ये प्रोसेस आ रहा था कि वो मैथिल्डा का माउथ ओपन करवाने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर। मैथिल्डा अपना मुंह नहीं खोल रही थी, कोई तो रीज़न था और वो यही चेक करना चाहता था। तो वो उसको क्या कहता है, कहता मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा देखो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी है। पुट इन द मदर, माँ ने कहा सच अ नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी है। बच्चे देखिए यहाँ पे सच का यूज़ हुआ है, वर्ड सच का। यहाँ पे सच वर्ड का यूज़ हुआ है। ये सच वर्ड क्या करता है, ये मीनिंग्स को एक्सपेंड करता है किसके, एडजेक्टिव के। ठीक है, जैसे सच अ गुड मैन, कितना अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी बताता है एडजेक्टिव की, कितना अच्छा कितना बुरा। ठीक है, तो यहाँ पे सच एज अ क्वांटिटेटिव यूज़ हुआ है, जो कि उसकी क्वांटिटी को शो करता है कि हाउ मच। पुट इन द मदर, माँ ने कहा कितना अच्छा आदमी है। लुक देखो, हाउ काइंड ही इज टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। कम ऑन, चलो, डू व्हाट ही टेल्स यू टू, चलो वही करो जो वो तुम्हें कहता है। ही वॉन्ट हर्ट यू, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। वॉन्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है वुड और नॉट की, विल और नॉट की भी कंट्रैक्शन यही होती है, और वुड और नॉट की भी। दोनों के साथ क्या यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म। माँ ने कहा कितना अच्छा आदमी है, देखो वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा है, चलो वही करो जो वो तुम्हें कहता है, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। एट दैट, इस पर आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, इस पर मैंने अपने दांत गुस्से से पीसे। किस बात पे, जब माँ ने बच्ची से कहा कि कितना अच्छा आदमी है, कहता मुझे गुस्सा आया कि मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं करवाने आया, मैं यहाँ पे बच्ची का ट्रीटमेंट करने आया। तो डिस्गस्ट का मतलब है हेट, एंगर। इफ ओनली दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट, अगर वो सिर्फ तकलीफ लफ्ज़ को इस्तेमाल ना करते, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, तो हो सकता है मैं किसी नतीजे पे पहुंच जाता। अगर वो ये लफ्ज़ तकलीफ़ इस्तेमाल नहीं करते तो हो सकता है मैं किसी नतीजे पे पहुंच जाता। अब इसका क्या मतलब है, कहता उन्होंने पहले कह दिया कि ये तो
तकलीफ़ नहीं पहुँच। अगर वो ये ना कहते तो मैं किसी नतीजे पे पहुँच जाता, मतलब मैं बच्ची को तकलीफ़ पहुँचाकर भी उसका चेकअप कर लेता। अब देखिए इफ़ वाला जो सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशन में आ रहा है, ये सेकंड कंडीशन में आ रहा है, जिसमें क्या होता है, यहाँ का जो रूल है वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आता है और नेक्स्ट जो है उसमें वुड शुड कुड आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। यहाँ पे इफ़ वाले सेंटेंस में वुडंट का यूज़ किया गया है और दूसरे में माइट बी। माइट बी बच्चों जो कि मे बी की पास्ट फॉर्म है, और क्या है ये बेसिकली एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, लेकिन कंडीशन ये सेम सेकंड वाली बना रहा है। ठीक है कि अगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तकलीफ़ का तो मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकता था। बट आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड, लेकिन मैंने खुद को जल्दबाजी करने की इजाज़त नहीं दी। डिस्टर्ब्ड बाई स्पीकिंग क्वाइटली, और ना ही खुद को मैंने तकलीफ़ दी बड़े आराम से और प्यार से बोलने की। आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, मैंने बच्ची को दोबारा पकड़ा। अब क्वाइटली एंड स्लोली दोनों ही यहाँ पे एडवर्ब्स हैं। अप्रोच का मतलब है बच्चों गेट करना, रेंज में आना। कहता मैंने दोबारा से बच्ची को पकड़ा। एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटिल नियरर, जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी पास की, सडनली अचानक विद वन कैट लाइक मूवमेंट, बिल्ली की तरह हरकत से, बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली, उसके दोनों हाथ बिल्ली तौर पर, फॉर माई आइज़, मेरी आँखों तक पहुँच गए, एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और वो तकरीबन मेरी आँखों तक पहुँच भी गई थी। कहता है जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी उसके करीब की, एक बिल्ली की तरह फितरती तौर पे, मतलब बच्ची थी ना, छोटे जो बच्चे हैं वो अक्सर हमारे मुंह को झपटते हैं, मुंह पे झपटते हैं, तो इसी तरह उसने भी ऐसे किया। इंस्टिंक्टिवली का मतलब है नेचरली। अब नियरर यहाँ पे लिटिल नियरर, बच्चों ये नियर की कंपेरेटिव डिग्री में आ जाता है। नियर मतलब थोड़ा करीब, नियरर थोड़ा ज़्यादा करीब। ठीक है, तो ये किसकी एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री में आ जाता है। उसने जबली तौर पे वो मेरी आंखों पे झपटी और वो मेरी आंखों तक पहुंच भी गई थी। इनफैक्ट दर हकीकत शी नॉक्ड माई ग्लासेस, उसने मेरी ऐनक पे, मेरे ग्लासेस पे हमला किया था। फ्लाइंग एंड दे फेल, वो उड़ी और दूर गिर गई। दो अनब्रोकन, अगरचा टूटी नहीं। सेवरल फीट अवे फ्राम मी ऑन द किचन फ्लोर, किचन के बावर्ची खाने के फर्श पे मुझसे कुछ फुट दूर जाके मेरी ऐनक गिर गई। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स, दोनों माँ बाप तकरीबन टर्न देमसेल्व्स इनसाइड, दोनों ही परेशान हो गए थे। यहाँ पे देमसेल्व्स इनसाइड का मतलब है पजल होना, वरीड होना। दोनों ही माँ बाप परेशान हो गए थे बच्ची की इस हरकत से। आउट इन एम्बैरेसमेंट, शर्म से, एंड अपॉलॉजी, और माजरत खा हो गए। दोनों ही माँ बाप परेशान हो गए, शर्मसार हो गए। एम्बैरेसमेंट का मतलब है अशेम्ड होना। दोनों ही माँ बाप बच्ची की इस हरकत से परेशानी में शर्मसार हो गए। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की हो, सेड द मदर, माँ ने कहा। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उसको एक बाजू से पकड़ के हिलाते हुए उसने कहा तुम बुरी लड़की हो। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया। द नाइस मैन, कितना अच्छा आदमी। माँ ने लड़की की एक बाजू से पकड़ के उसको हिलाकर कहा तुम बुरी लड़की हो, देखो तुमने क्या किया। वो कितना अच्छा आदमी है, फॉर हेवन से, खुदा का वास्ता। आई ब्रोक इन, मैं बोल पड़ा। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, उसके सामने मुझे अच्छा आदमी ना कहो। तो मैं यहाँ पे अच्छा आदमी नहीं बनने आया, मैं उसका ट्रीटमेंट करने आया हूँ। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रॉट ऑन द चांस दैट, मैं यहाँ पे उसका गला चेक करने आया हूँ कि हो सकता है शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि उसको खन्नाक की बीमारी हो, एंड पॉसिबली, और मुमकिन हो, डाई ऑफ इट, कि वो इससे मर जाए।
डॉक्टर को गुस्सा आ गया बार बार नाइस मैन सुन के। कहता है कि मैं यहाँ पे इस बच्ची का चेकअप करने आया हूँ, इस बच्ची का इलाज करने आया हूँ, ये सोच कर कि हो सकता है इसको खन्नाक हो और मुमकिन है कि वो इससे मर जाए, बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लुक हियर, यहाँ देखो। आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा यहाँ देखो। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारा गला चेक करने जा रहे हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तुम इतनी बड़ी तो हो कि जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ रही हो। विल यू ओपन इट नाउ बाय योरसेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, अब तुम अपना मुंह खुद खोलोगी या हम खुलवाएं इसको तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या कहता है डॉक्टर, कहता है मैंने बच्ची से कहा यहाँ देखो, हम तुम्हारा गला चेक करने जा रहे हैं। अब तुम इतनी बड़ी तो हो कि जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ रही हो, अब अपना गला तुम खुद खोलोगी या हम खुलवाएं तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देखें, वी आर गोइंग, बच्चे यहाँ पे वर्ड है वी आर गोइंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। अभी गला चेक किया नहीं है, अभी चेक करना है, ठीक है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में आ जाता है कि इंफॉर्मेशन देना कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन से स्ट्रक्चर में आ जाता है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में, जिसका मतलब है हम फलां काम करने जा रहे हैं। ये दो तरह के स्ट्रक्चर में दो तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, दो तरह की फ्रेजेस यूज़ होती हैं। एक होता है वी आर गोइंग और दूसरा होता है वी आर अबाउट टू। वी आर अबाउट टू कि हम कोई काम करने जा रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है ज़्यादा नियरर और ये है नियर, मतलब अभी जो काम करना है वो उसमें अब थोड़ी देर है। वी आर अबाउट टू रीच, तो इसका मतलब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तो ये क्या करता है, ये ज़रा ज़्यादा क्लोज बात करता है, ज़्यादा क्लोज होता है फ्यूचर के, और ये थोड़ा क्लोज होता है फ्यूचर के। लेकिन ये क्या है, वी आर गोइंग, अभी ये फ्यूचर प्लानिंग है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कहते क्योंकि ये काम अभी होना है। वी आर गोइंग टू चेक योर थ्रोट, हम तुम्हारा गला चेक करने जा रहे हैं, मतलब अभी गला चेक किया नहीं है, अभी करना है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। नॉट अ मूव, कोई हरकत नहीं। इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज्ड, हता के उसके तासरात भी बिल्कुल नहीं बदले। हर ब्रीथ्स, उसकी सांसें, हाउएवर, ताहम, और कमिंग फास्टर एंड फास्टर, ताहम उसकी सांसें तेज़ से तेज़ आ रही थी। अब फास्टर एंड फास्टर देखें, ये दोनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव हैं जो कि कंपेरेटिव डिग्री के हैं। तो मतलब पहले उसकी सांस फास्ट चल रही थी, बाद में फास्टर हो गई, तेज़ हो गई, पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़, तो मतलब कंपेरेटिव डिग्री। दैन द बैटल बिगेन, फिर जंग शुरू हो गई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, मुझे उसकी हिफाजत के लिए उसका गला चेक करना ही था। हैड, बच्चे ये हैड टू हैव टू का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम बात पे स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। कंपल्सरी, जो काम हमने लाजमी करना हो वहाँ पे हम करते हैं आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही है। आई हैव टू रीच एट टाइम, मुझे वक्त पे पहुँचना ही है, इस तरह से। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वॉज इंटायरली अप टू देम, पर पहले मैंने माँ बाप को बता दिया कि ये मुकम्मल तौर पे उन पे इन्हिसार करता है। इंटायरली मीन टोटली, कम्प्लीटली। इंटायर मीन टोटली, कम्प्लीटली। कहता मैंने माँ बाप को पहले बता दिया था कि ये आप पे है, अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आई एक्सप्लेन, मैंने वजाहत की, द डेंजर बट सेड दैट, मैंने खतरे की वजाहत की कि अब मैं ज़बरदस्ती, मतलब यूज़ ऑफ फोर्स कूद का इस्तेमाल करने लगा हूँ तो उसमें ख़तरा भी हो सकता है। कहता मैंने खतरे से आगाही की, एंड सेड दैट आई वुडेंट इंसिस्ट ऑन अ थ्रोट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तब तक गले का इलाज, तब तक गले का मायना नहीं करूँगा जब तक वो सारी जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स होने लगा है बच्चों, बच्ची प्यार से नहीं मानी तो अब डॉक्टर फोर्स का यूज़ करने लगा है। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल,
द मदर एडमोनिश्ड हर सीवियरली, माँ ने उसको सख्ती से कहा कि अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा डॉक्टर कह रहे हैं तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। एडमोनिश का मतलब होता है रिब्यूक करना, रेप्रिमेंडेड करना, तलक कलामी करना। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, इसको अपनी गोद में लेके आओ। आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया। एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ो। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, जैसे ही बाप ने बच्ची को पकड़ा उसने एक चीख मारी। डोंट, ना करो, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथ छोड़ो। लेट देम गो, आई टेल यू, मैंने कहा मेरे हाथ छोड़ो। देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली, हिस्टेरिकली, फिर वो पागलों की तरह दीवाना वार चीखें मारना शुरू हो गई। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी, रुक जाओ, तुम मुझे मार रहे हो। फ्राइटफुली, हिस्टेरिकली का भी बच्चों सेम सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब सेम है, घबरा कर, डर कर चीखें मारना। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, क्या आपको लगता है ये बर्दाश्त करेगी डॉक्टर? सैड द मदर, माँ ने कहा। स्टैंड इट का मतलब है बच्चों बियर करना, इंड्योर करना, कि आप जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जिस तरह से मुआयना करने जा रहे हैं, क्या लड़की इसको बर्दाश्त कर सकेगी? यू गेट आउट, तुम बाहर दफा हो जाओ। सैड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, शोहर ने अपनी बीवी से कहा। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थेरिया, क्या तुम चाहती हो कि ये भी खन्नाक से मर जाए? कम ऑन नाउ, होल्ड हर, आई सेड, मैंने कहा इधर आओ, अब इसको पकड़ो। देन आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड, फिर मैंने लड़की के सर को दबोचा विद माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और लकड़ी का कफ्चा उसके दांतों में दबाने की कोशिश की। शी फॉट, वो लड़ी विद क्लेंच्ड टीथ, अपने दांत पीस कर। जैसे ही डॉक्टर उसके मुंह में वो लकड़ी का कफ्चा लेके जाने लगा, लड़की ने अपने दांत बंद कर लिए। क्लेंच कर लेना, शट कर लेना, क्लोज कर लेना। डेस्परेटली मतलब होपलेसली, नाउमीदी से, गुस्से से। पता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर मुझसे बड़ा है, फिर भी वो लड़ी। बट नाउ आई आल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस, लेकिन अब मुझे भी गुस्सा आ चुका था। एट अ चाइल्ड, बच्ची पे। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, बट आई कुडंट, मैं नहीं रख सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मुझे पता है कि मुआयने के लिए गला कैसे देखते हैं। एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अच्छा काम किया। वैन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैटुला बिहाइंड द लास्ट टीथ, जब मैं आखिरकार लकड़ी के कफ्चे को उसके दांतों के आखिर तक ले गया, एंड जस्ट द पॉइंट ऑफ इट इनटू द माउथ कैविटी, और उसके मोलर्स मतलब दाढ़ों के पास ले गया। शी ओपनड अप फॉर एन इंस्टेंट, बट बिफोर आई कुड सी एनीथिंग एल्स, उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख सकता, शी केम डाउन अगेन एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड बिटवीन हर मोलर्स। इससे पहले मैं कुछ देखने की कोशिश करता, उसने अपना मुंह दोबारा से बंद कर दिया और उनको उस कफ्चे को अपनी दाढ़ों में ले लिया। शी रिड्यूस्ड इट इनटू स्प्लिंटर्स बिफोर आई कुड इट आउट अगेन, इससे पहले कि मैं उस लकड़ी के कफ्चे को बाहर निकालता, उसने उसको चबा के टुकड़ों में बदल दिया। स्प्लिंटर्स बच्चों मतलब फ्रैगमेंट्स, पीसेस। बच्चों आज हम ट्रांसलेशन इतनी ही करेंगे, लास्ट वाला जो पैरा है उसके साथ हम ग्रामर का कोई पार्ट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पेरेंट्स एट द अराइवल ऑफ डॉक्टर। तो हम कह सकते हैं कि देवर
They were worried about the sickness, about the illness of child या girl. Both the mother and father looked at doctor distrustfully. वो परेशान थे और दोनों डॉक्टर को बेयकीनी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड? टुवर्ड्स डॉक्टर, child was aggressive, गुस्से में थी, ऑफेंसिव थी, रूड थी, इसके बाद हमने वो सीक्वेंस बताना है कि उसके चेहरे पे किसी किस्म के कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो डॉक्टर की बात नहीं मान रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है हमारा। क्वेश्चन है कि शी हैड फीवर फॉर 3 days, हैडंट शी? क्या बच्ची को 3 दिन से बुखार था या नहीं? और उसका सिंपल जवाब है कि यस, हाँ, शी हैड फीवर फॉर 3 days. She was breathing very fast. She was breathing fastly. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, does the expression of child changed when the doctor said does your throat hurt you? तो इसका एक्सप्रेशन क्या था जो मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है, उसमें से आंसर ढूंढ के इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।